कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए जल्दी से इसका नाम बताइए क्या होगा। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन के लिए हो जाएंगे? कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? सागर डायग्राम बनाया, बनाओ। Are called complex substituent. ठीक है, चलिए अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं, रूल लिख लीजिए इसके लिए। असाइन दी one number, assign the number 1 to that carbon of complex substituent which is directly attached to the main chain। लिख लिया? कंप्लीट हो गया? हो गया? क्या अभी मैं क्लास ले लूंगा तब आगे देखिए। ठीक, टू द मेन चेन। तो इसमें बताइए मेन चेन जो है वो में कौन सा वाला सब्स्टिट्यूएंट का कौन सा कार्बन अटैच है? ये वाला। ठीक है, तो इसको हम नंबर 1 देंगे, ये बात याद रहेगी। इसको नंबर 1 दीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करना है नेमिंग में, ध्यान से। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करनी है, तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग बिल्कुल एज इट इज करनी है जैसे हम लोग मेन चेन की नेमिंग करते हैं। यानी यहाँ पे मेन चेन वाली नेमिंग के फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करेंगे, एक बार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे और एक बार मेन चेन। ठीक है, तो इस बात को लिखिए। सेम रूल्स विल अप्लाई फॉर द नेमिंग ऑफ complex substituents. Same rules will be applied to the complex substituent as of main chain rule. क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, तो अब देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे लगा हुआ है? 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 पे लगा हुआ है, सॉरी 3 पे लगा हुआ है तो 3 लिख दिया। अब लगाएंगे ब्रैकेट। क्या लगाएंगे? ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे वही सारे रूल लगाते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो अब लिख दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले मेन चेन में क्या करते थे? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते थे। तो यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन बताइए कौन सी होगी, कितने कार्बन की होगी? 2 कार्बन की। चाहे ये और ये ले लीजिए
और चाहे इधर वाला ले लीजिए, बोलिए, तो यही होगी ना। तो मान ले कौन सा वाला लूं, राइट वाला लेफ्ट वाला, कोई सा भी ले लो, मैं लेफ्ट वाला ले लेता हूं। ओके, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, हो गया। कौन से वाले पोजीशन पे लगा हुआ है, फर्स्ट वाली पे लगा हुआ है, तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, मिथाइल है ना, तो 1 मिथाइल हो गया। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स वाला जो मेन चेन बना रहा है, इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा इथाइल। ठीक, अब ब्रैकेट क्लोज, 3 पे हमने बता ही दिया लग रहा है, लिखिए, बस ये खाली करना है। और आगे कितने कार्बन है, 7, तो हो जाएगा हेप्टेन। क्लियर हो गई बात, पक्का, एक और दे दूं, चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन कर दूं। ओके, और क्या कर दूं, चलिए इस बार चेंज करके 1 2 है, 1 2 3 1 2 3 4, 4 ये हो गया। इसमें ब्रांचिंग भी दिखानी होगी, 1 2 3 4, ब्रांचिंग दिखा देते हैं, एक इधर दिखा देते हैं और एक इधर दिखा देते हैं, बस करिए नाम, कोई रूल लगाइए फटाफट, देखो कौन लगा पाता है रूल। चलिए गुड, एक और कर दिए लास्ट, तो मैं इसकी कहानी को खत्म करूं। हाँ भाई इंतजाम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए गुड, चले आगे फिर, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 9 पे हो गया। चलिए जिसका नाम बताइए, बताइए। किधर से गिनती करी जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 आ रहा है, कहीं से भी कर लो इस बार, 4 5, ठीक है। मैंने ये वाली गिनती कर ली, 5 6 7 8 9। पहला जो कार्बन अटैच है उसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं, तो ये फर्स्ट हो गया। अब किधर चले, बोलो, लेफ्ट राइट सेंटर, तो इधर भी चलिए, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बताइए। पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो कौन से कार्बन पे लगा हुआ, 5वें पे, 5 ब्रैकेट लगाइए। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, पहले पे तो लगा हुआ एक ये इथाइल है, और एक लगा हुआ है ये मिथाइल। तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो पहला 1 इथाइल, इथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद 1 पे ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल, मिथाइल, वेरी गुड। फिर प्रोपाइल, प्रोपाइल, उसके बाद
कुछ नहीं, उसके बाद तो नाम लिखना है, नॉन एन। हो गया आंसर। गुड, सब लोगों ने कर लिया। चलिए अब मैं कुछ आपको IUPAC और कॉमन नेम की लिस्ट बनवा दे रहा हूं, ये आप याद रखिए। चलिए ये काम की है लिस्ट, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए सी 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 सी, इसका नाम क्या है? IUPAC वाले इसको, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक कार्बन हाइड्रोजन निकला हुआ ना, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ये यूज हो रही है, पूरी चेन नहीं है, ठीक है ना, पूरा कंपाउंड नहीं है, तो इसको क्या यूज करते हैं? प्रोपाइल, सॉरी प्रोपाइल। ओके, और इसका क्या नाम है? देखिए ये है 1-मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, सॉरी इथाइल, 1-मिथाइल इथाइल, जैसे हमने अभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में नाम भी दिए थे। ओके, और जब कॉमन नेम हम इसका करेंगे, ये तो है IUPAC वाला, IUPAC, ठीक है, और कॉमन नेम तो इसमें देखिए इसका नाम है नॉर्मल प्रोफाइल और इसका नाम है आइसो प्रोफाइल। लिया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं। तीन की बजाय 4 कार्बन ले लीजिए। चलिए इनके नाम बताइए। इसका नाम क्या हो जाएगा? सीधे सीधे ब्यूटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, गिनती कहां से करेंगे? ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 2-मिथाइल प्रोपाइल। 3 कार्बन की चेन है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल जैसे नाम करते हैं। इसका नाम बताइए। 1-मिथाइल प्रोपाइल। चलिए अब इनका कॉमन नेम भी सीख लेते हैं। इसका कॉमन नेम नॉर्मल ब्यूटाइल, जैसे उसका था सीधी चेन का नॉर्मल प्रोपाइल, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है। इसका नाम है आइसो ब्यूटाइल। इसमें पूरे कार्बन लिखे जाते हैं, जितने कार्बन होते हैं कंपाउंड में, वो सारे के सारे के हिसाब से नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के हिसाब से नाम कॉमन नेम में लिखा जाता है। और ये वाला क्या होगा? ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। अच्छा एक और कर लेते हैं।
इसी में एक और बचता है। एक और क्या डायग्राम बन सकता है बताइए। सी 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 सी, 4 हो गए ना। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 1,1 डाई मिथाइल, और आगे 2 कार्बन का हो गया ना मिथाइल। 2 कार्बन मैंने पहले वाले कार्बन से लगा दिया। ये भी तो हो सकता है स्ट्रक्चर, हाँ? ये वाला कार्बन फर्स्ट, ये वाला कार्बन सेकंड, तो 1 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ, दिख रहा है इंतजाम वहां से, हैं? 1,1 डाई मिथाइल मिथाइल, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। इसको कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, ये वर्ड हमारी जिंदगी में बहुत बार आने वाले हैं, हर बार आने वाले हैं। क्या मतलब होता है इसका, देखिए, लिख लिया, चलो आगे बताऊं। सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी क्या होता है, यहां देखो। इसको मैं अलग ले, यहां देखिए, ये वाला जो कार्बन है जो कि मेन चेन से लगा हुआ है, अगर उस कार्बन पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, उस कार्बन पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। ठीक है। अगर इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ध्यान से, 1 2 एंड 3, तो ये क्या कहलाएगा, टर्शरी कहलाएगा। हमेशा ये याद रखिएगा, टर्शरी वर्ड का भी यूज होगा और सेकेंडरी का भी यूज होगा। अभी एक जब यह बात आ गई है तो आप जो है वो और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए अभी आपको नाइट्रोजन मिलेगा, क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी कहलाएगा, प्राइमरी है, ठीक है। और अगर इस नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। ये लिखिए कॉपी में, सब लोगों को लिखना है और अलग अलग बनाइए सबको। मैं नहीं बनाया तो आपने भी नहीं बनाया, ये क्या बात हुई भाई। ये कहलाएगा प्राइमरी, ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री। और अगर नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं, बाकी क्या लगा होगा, बाकी हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। हाँ, ये 3 बॉन्ड बनाता है तो ये क्या बनाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी, ये कहलाएगा सेकेंडरी और 2 डिग्री, ऐसे भी लिखा होगा, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं तो ये कहलाएगा टर्शरी, ठीक है, टर्शरी TR लिखिए। और इसको 3 डिग्री भी कहते हैं, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। क्लियर हो गई बात। चलिए, और अगर इसमें एक और लगा दूं मैं, अभी एक और लगने की गुंजाइश है, कोई बताएगा क्यों, एक और कार्बन क्यों लग सकता है इसमें, कोई बता सकता है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो क्यों चौथा बॉन्ड बनता है। हाँ जी बोलो, 50 मिनट बाद डिस्कस किया क्लास में। बोलो जी, कौन बताएगा। इसके पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर डोनेट करके एक बॉन्ड बनाता है, जैसे अमोनिया में बनाता है, याद आया। हाँ, और जब ये डोनेट कर देता है तो इस पर प्लस चार्ज आता है, ये भी याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं 4 डिग्री और क्वार्टनरी, क्वार्टनरी जो भी, ठीक है।
ये याद रहना चाहिए आपको। चलिए चले एक और बना देते हैं ताकि हमारी कहानी जो है वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। चलिए 5 कार्बन की चेन लेते हैं एक बार। 5 कार्बन की चेन लीजिए और अपने आप बनाइए। देखें बना पाते हैं आप लोग? नहीं। 1 2 3 4 5। चलिए बोलिए बनाइए चेन इसकी। बहुत सारी बनेंगी लेकिन मैं थोड़ी सी बताऊंगा खाली। एक मैंने यहां लगाया और यहाँ लगाया क्योंकि यही यूज होती है ज्यादा, यही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइल। सब्स्टिट्यूएंट है ना ये, 5 कार्बन का पेंटेन, तो एक हाइड्रोजन निकल गया पेंटाइल। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा? ये 1 पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या कहलाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटाइल। ओके 2 मिथाइल ब्यूटाइल। ये वाला बताइए 2 डाई मिथाइल ब्यू, सॉरी 3 कार्बन रह गया ना अब तो, प्रोपाइल। चलिए एक और बढ़ा दें, एक और बढ़ा देता हूँ। इस बार यहाँ लगा दिया। बताइए इसका क्या नाम हो जाएगा? भाई जो अटैच होता है मेन चेन से उसी को तो नंबर 1 देते हैं, तो इस बार ये नंबर 1 है, ये यहाँ ये भी नंबर 1 है, ये 2 था, ये 3 था, ये 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। कॉपी में भी होना चाहिए ये सब लिखा हुआ। अब इनका नाम लिखिए, कॉमन नेम ये एन पेंटाइल। हाँ डबल बॉन्ड, ये नहीं बेटा डबल बॉन्ड के कोई यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है हाँ एक कार्बन ये बढ़ गया 1 2 3। यस थैंक यू। 3 कार्बन, 3 यस। चलिए इसका क्या हो जाएगा? देखिए आइसो वर्ड जब आता है जब सेकंड वाले कार्बन पे लगा हो, कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में सेकंड वाले कार्बन पे लगा हो तो आइसो आता है। तो ये क्या हो जाएगा? आइसो, बोलिए पेंटाइल। 5 कार्बन है पेंटाइल, इसको भी याद रखिए। वहां भी देखिए पीछे वाले में आइसो कहाँ लगाया था हमने, चेक करिए आइसो कहाँ लगाया था। ये देखिए सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा है तो यहाँ पे हमने आइसो लगाया था। और चेक करिए यहाँ पे देखिए ये हाँ प्रोपाइल में जो है यहाँ पर लगाया था हमने इसमें, क्योंकि यहाँ पे लग नहीं सकता था, यहाँ पे लगता तो क्या हो जाता, वो सीधी चेन में, बाकी सब में सेकंड पे लगाने को होता है। चलिए शायद ये हो गया।
और इसका बताइए क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम है नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल, इसका बताइए। यस, ये वाला क्या होगा? ये देखिए 3 कार्बन लगे, 1 2 3 पहले कार्बन से, तो ये कहलाता है टर्शरी पेंटाइल। क्या नाम है? साइक्लो एल्केन। सीधी चेन होती है तो एल्केन बोलते हैं, और अगर वही साइकिल में आ जाए तो साइक्लो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, तो साइकिल कितने कार्बन की हो सकती है मिनिमम? बोलो किसान, कम से कम क्या कार्बन की मिनिमम साइकिल हो सकती है? 3 कार्बन की। ठीक है ना, इससे कम की साइकिल बन सकती है क्या? 2 कार्बन की बन सकती है मिनिमम साइकिल? नहीं बन सकती। कैसे बनेगी बताओ भाई? ये 2 कार्बन हो गए, इनकी साइकिल कैसे बन सकती है? ठीक है ना, 3 कार्बन चाहिए चाहिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हमें मालूम है 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं, बस नाम इसमें क्या लग जाएगा? साइक्लो लग जाता है हर किसी में, बस ये लग जाएगा। 4 कार्बन की साइकिल बनाओ तो इसका नाम क्या होता है? 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है 4 कार्बन का, और इसमें साथ में क्या लग जाएगा? साइक्लो लग जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। 5 कार्बन का बनाओ, बोलो 5 कार्बन। 5 कार्बन, ये रहा 5 कार्बन, झोपड़ी बन गई। तो क्या हो जाएगा? 5 कार्बन का क्या होता है? पेंटेन, और इसमें साइक्लो लगा दो, साइक्लो पेंटेन। ठीक है, 6 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? बोलिए, साइक्लो हेक्सेन। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। हो गया। अब इसमें नेमिंग सीखते हैं, कैसे करेंगे? लिख लिया? चलो, मान लीजिए ये मैंने बनाया, क्या है ये? साइक्लोब्यूटेन। इसमें ये 1 लगा दिया, इसका नाम बताइए क्या होगा? क्या है ये? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 1 कार्बन, तो क्या लगाएंगे? नंबरिंग क्या, कहां से शुरू करें? इसमें हमें मालूम है रूल के, जहां से नंबरिंग शुरू करते हैं वो कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो बताओ कहां से शुरू करें? सबसे कम नंबर मिले सब्स्टिट्यूएंट को, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना मिथाइल, तो यहीं से शुरू कर दो 1 2 3 4। ठीक है, चाहे इधर से शुरू कर दो 1 2 3 4, दोनों नंबरिंग सही है। हमें तो सब्स्टिट्यूएंट के नंबर से मतलब है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। बोलो इंजमाम, ठीक है बेटा? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अब बताइए, 1 2 3, चलिए इसका नाम बताइए। हाँ, ये पहला नंबर इसी को लेंगे, और इस पे क्या लगी हुई है? 3 कार्बन की चेन लगी हुई है, 1 2 3। तो 3 कार्बन की चेन कहाँ लगी है? पहले नंबर पे, तो 1 प्रोपाइल, ठीक है, और साइक्लो ब्यूटेन। किसी को यहां तक प्रॉब्लम, डाउट, एनी डाउट? नो डाउट। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, क्या कहने। चलिए अब आते हैं 1 2 3, चलिए इसका नाम बताइए।
बोलिए फैज क्या नाम होगा? बोलो श्रीराम क्या नाम होगा? पूरा नाम बताओ। मिठाई लो। हाँ तो क्या हो जाएगा ना? तो सब्स्टिट्यूएंट के साथ एन लगता है, आइल लगता है, क्या होगा? प्रोपेन। 6 मरतबा तुम दोहराए, उसका क्या लगता है? हाँ जी बोलो। अब बताओ जी क्या लिखा? क्या है? ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो चेन है लीनियर वाली, हाँ जी, इसमें भी 3 कार्बन है और ये जो रिंग वाली है इसमें भी 3 कार्बन है, तो मैंने इसको क्यों लिया मेन चेन? लीनियर वाली को क्यों नहीं लिया? हाँ क्यों दिया प्रेफरेंस? और क्या ऐसा करना चाहिए? क्या ऐसा किया जाता है? हाँ बताइए। साइक्लिक वाले को हमने लीनियर वाले पे प्रेफरेंस दे दिया ना। हमने नाम क्या लिखा? ये नंबर 1 है, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो हमारा नाम क्या होगा? 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन, ये नाम दे दिया। और ये जो नाम दिया है सब लोगों ने, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि IUPAC ने कहा है कि अगर सेम नंबर की चेन हो, लीनियर चेन, और सेम नंबर का रिंग हो, तो किसको प्रेफरेंस देना है? साइक्लिक वाले को प्रेफरेंस देना। तो रूल नंबर 2 इसमें क्या लिखिए या फर्स्ट लिखिए कि अगर रिंग का नंबर कार्बन और चेन बराबर हो तो किसको प्रेफरेंस देना है? रिंग को प्रेफरेंस देना है। गॉट द पॉइंट? तो इस बात को याद रखना है। अब क्वेश्चन करेंगे, चलिए आ जाइए क्वेश्चंस पे, जल्दी जल्दी आंसर लिखते जाइएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सब नाम लिखते जाइए फटाफट। चलिए पूरा लिख देता हूँ। छठा, ओके चलिए।
पहले का आंसर किसी का आया, बताइए। 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन। सहज क्या आया पहले का? क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है पहले में? जब सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग होती है तो उसको क्या कहते हैं? अगर सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग होगी वही तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बताइए, देखने तो दो, बाकी सुबह है तो बिगाड़ दिया, ये क्या बात है? गलत होता तो होता। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो भाई, अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होता तो लीनियर होता, ऐसे जाता है ना। लेकिन क्या है, इस लीनियर में एक ब्रांच निकल गई तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये। अच्छा, तो मेन चेन कौन सी ली जाएगी? मेन चेन रिंग ली जाएगी, क्योंकि ये 3 कार्बन की है तो रिंग को प्रेफरेंस देते हैं। तो आप नाम लिख सकते हो, बोलो। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो पहला कार्बन होता है वो कौन सा होता है? जो मेन चेन से अटैच होता है। तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, बोलो। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा चाहे ये वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो, ठीक है। और इस रिंग को कौन सा नंबर देंगे? रिंग पे भी जहां सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है उसको पहला नंबर देते हैं। तो ये मैंने पहला नंबर इसको दे दिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा नाम? 1 ब्रैकेट में 1 पे ही मिथाइल लगा हुआ है, ये ग्रुप मिथाइल है, मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज और साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। बोलिए, मेरी बात यहां तक सबको क्लियर है? अभी तो बताया था, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? चलो, ओके। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर सिंपली पहली वाली पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। बस, ये तो बहुत सिंपल हो गया। चलो ये वाला बताओ, थर्ड वाला बताएंगे ना। तो ये भी क्या दिख रहा है हमको? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, दूर से ही पता चल जाना चाहिए। अब तो बताइए, कोई सीधी चेन है इसमें? नहीं है, ब्रांचिंग हो रही है। जैसी ब्रांचिंग दिख जाए इसका मतलब कॉम्प्लेक्स क्या है? तो सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो ये हो गया हमारा 1। चेन हमेशा 2 ही कार्बन की बनेगी तो मैं सीधी वाली ले लेता हूँ, 1 2। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, कौन से कार्बन पे लगा है? पहले कार्बन पे लगा है तो पहले पे लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 और 1 पे एक मिथाइल ये लगा है, एक मिथाइल ये लगा है, तो 1 1 डाई मिथाइल और हाँ सॉरी 2 कार्बन का इथाइल ब्रैकेट क्लोज, और ये मेन चेन रूट वर्ड साइक्लोप्रोपेन। इसका चेक करिए, ये एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये देखिए इसमें ब्रांच आ गई। ब्रांच आ जाएगी तो फिर कॉम्प्लेक्स वाला हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? जिस कार्बन पे लगा है इसको पहला नंबर देंगे,
तो 1 पे क्या लगा हुआ है बताइए? 1, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो दूसरे पे लगा हुआ मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और फिर उसके बाद 4 कार्बन का ब्यूटाइल, फिर उसके बाद जो है क्या आएगा? साइक्लो। 6 कार्बन का है तो हेक्सेन। भाई देखो, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछ ले, मैं ये मान करके चलना हो गया। आप लोगों को पता नहीं, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं ना। क्लियर है? नाम लिखिए तुमने सारे। चलो चलो, अब ये वाला बताओ, इसका देखें। इसका बताइए। ये भी हमको दिख रहा है कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक वैसा वाला कार्बन है और ये रिंग है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये भी कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो इसको कैसे देंगे? तो जाहिर सी बात है, रूल तो वही लगेगा। जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है मेन चेन से, मेन चेन कौन सी बनेगी? 6 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली? 6 वाली बनेगी। तो ये वाला नंबर 1 हो गया, और इस वाले को भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन मेन चेन से अटैच होता है उसको नंबर 1 दिया जाता है, तो इसको भी नंबर 1 दे दिया। उसके बाद अब इसके अंदर ये ब्रांच है, ये जो रिंग है ये एक्चुअली ब्रांच का काम कर रही है यहाँ पे, इसीलिए मैं अलग अलग वैरायटी के जितने सब कर रहा हूँ। तो अब इसको कैसे नाम देंगे बताइए? 1 हो जाएगा, 1 पे ही क्या लगा है? साइक्लो प्रोपाइल, नॉट प्रोपेन। यस, सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या बोला जाएगा? प्रोपाइल। ठीक है, फिर मिथाइल, एक कार्बन का है ना, है एक कार्बन है ना ये, तो इसलिए मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट 3 कार्बन का है, और जो उसकी मेन चेन है वो एक ही कार्बन की है, तो इसलिए थोड़ा सा लिखते वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट होगा? चलो, और आगे क्या लिख देंगे? 6 कार्बन की चेन है, रूट चेन, तो साइक्लोहेक्सेन। ओके, चलो ये वाला बताइए। ये भी वही है, ये 1 दिया जाएगा, और इस पे क्या लगा हुआ है? 1 सॉरी, ऐसा करते हैं, पहले मैं लिखता हूं 1, फिर ब्रैकेट, और फिर 1 पे ही कितने? 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो ट्राई, 3 कार्बन है, 3 ब्रोमीन है, ट्राई ब्रोमो, ब्रोमो मिथाइल, मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। गुड, वेरी गुड, हो गया। चलें अगले पेज पे, लिख लिया है? चलिए, चलिए एक थोड़ा सा हट के देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4, ये Br है, ये Cl है। चलिए इसका नाम बताइए।
बोलिए, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट है। बोलिए, ये कार्बन में कार लगा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं नंबर आज पहली बार मुझे सोचना पड़ रहा है रिंग में कौन सा पहला नंबर दूं। ठीक है ना, पहले तो हमेशा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा था उसको पहला नंबर दे देते। यहाँ पे कौन सा नंबर दिया जाए? हाँ, ब्रोमीन, क्योंकि हमको मालूम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रेफर करते हैं। तो ये जब सेम चीज यहाँ पर है, तो ये वाला डिफरेंट है, यही चेंज ला रहा है। तो अल्फाबेटिकली हम लोग क्या करते हैं, फिर देखते हैं। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले, तो इसको 1 देंगे और इसको 2 देंगे। अब नाम लिखिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रैकेट में 1 मिथाइल, नहीं पहले ब्रोमो लिखेंगे यार, ब्रोमो मिथाइल। वेरी गुड। हाँ, कॉमा, फिर डैश लगा करके पहले 2 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कहाँ कॉमा आएगा बेटा? यहाँ पे, यहाँ पे जब हम लिखते हैं मतलब अलग तो कॉमा। चलिए ठीक है, कॉमा लगा दिए, डैश लगा दिए, अभी फिलहाल मैंने डैश लगा दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 1 क्लोरो और आ जाएगा मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आप दोनों तरफ डैश ही लगाइए, कॉमा मत लगाइए। ठीक है, इसलिए कि ब्रैकेट और मैथमेटिकल वर्ड के बीच में हम लोग हर जगह क्या लगा रहे हैं? डैश लगा रहे हैं। कॉमा सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगा रहे हैं? जब 2 मैथमेटिकल नंबर एक साथ आते हैं तब कॉमा लगा रहे हैं, वरना हर जगह क्या यूज कर रहे हैं? डैश का यूज कर रहे हैं। तो डैश ही का यूज आप लोग करेंगे। चलिए, एक होमवर्क में क्वेश्चन दे दूं? चलिए, हाँ 5 6 एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, एक तो ये कर ला लिए, और चलिए, ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर डालिए। अब हम लोग एल्केन एल्कीन करेंगे नेक्स्ट टाइम।